तो आइए अभी हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। फिर मरकुस 6 का 4 से 13 पद तक जो हमने पढ़ा, तो इसका विषय जो हमारा लेक्शनरी में दिया गया है वो है प्रभु यीशु मसीह का शक्तिशाली सुसमाचार, है ना। प्रभु यीशु का सामर्थ शक्तिशाली सुसमाचार बोल के यहाँ पर जो हमारा लेक्शनरी में जो विषय दिया है उस विषय के आधार पर हम लोगों ने 4 बाइबल पाठ को हम लोगों ने 4 खंड से हम लोगों ने पाठ किया है। और इसी विषय को लेकर हम लोग कुछ देर प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था होगा एक तूफान जिसको नाम दिया गया था ताउते, है ना, ताउते तूफान। और उसका जो इधर हम लोग का भाषा में अनुवाद करने से उसका जो मतलब होता है वो छिपकली। ताउते तूफान का जो जिस विषय में हम लोग सुन रहे थे पिछले दिन टीवी में, और वो ताउते तूफान जब समुद्र से जब वो पहली बार जब उठा था समुद्र से, वो तूफान का जब आगाज हुआ था तो बहुत ही उसका जो ताउते तूफान का जो प्रभाव था, जो स्पीड था, वो 170-180 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने उतना तक देखा, उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, 220 तक भी गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने टीवी में देखा 170-180 प्रति घंटा का स्पीड से वो ताउते तूफान का वहां पर ये हुआ था, शुरू हुआ था। और जिसके कारण से टीवी में दिखाया गया था कि जिस घर में, जिस दुकान में वो लोहा का जो दरवाजा था, वो लोहा का दरवाजा तक पूरा उड़ा के ले गया, पूरा बर्बाद। इस अब 170-80 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड है, उसका जो रफ्तार है वो मामूली नहीं है। हम लोग बाइक को अगर 50-60 का स्पीड में भी चलाने से ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड हो रहा है, तो 150-200 घंटा प्रति घंटा रफ्तार ये जो तूफान जब उठा था, बहुत सारे घर, बहुत सारे लोगों के परिवार को तहस नहस कर दिया। और बार बार टीवी पर मौसम विभाग की ओर से टीवी में बताया जा रहा था कि आप होशियार रहे, आप होशियार रहे बोल के। और हम लोग इधर टीवी में देख के हम लोग इधर डर रहे थे, है ना। उधर में घटना घट रहा थी, इधर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इधर हम लोग डर रहे थे, अब इधर भी आने वाला है। और मैं भी कई सारे जो इधर उधर जो कमजोर चीजें उनको बांध के मजबूत कर रहा था ताकि हवा आए तो उसका प्रभाव न पड़े बोल के इस प्रकार से मैं भी कर रहा था। मेरे जैसे कितने लोग तैयारी कर रहा था, है ना, क्योंकि इधर भी आ सकता था और दार्जिलिंग के इलाका में भी इस तरह से अलर्ट किया गया था और इधर भी। लेकिन हुआ क्या, बाद में बताया गया कि ताउते तूफान आते 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 बताया गया अब जो तूफान का जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमा पड़ गया है, बिल्कुल जो तूफान है वो कमजोर पड़ गया है ना। जो 160-170 किलोमीटर प्रति घंटा का जो तूफान था वो 1-2 दिन 3-4 दिन बीते बीते उसका जो स्पीड है बहुत ही कम हुआ, है ना। 100, फिर 80, फिर 60, फिर 50, 40 इस प्रकार से कम होते होते जा रहा है बोल के इस प्रकार से टीवी में बताया गया, है ना। और इधर तो आया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आया और कहीं कहीं आया होगा, लेकिन इधर हमारा और कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ा। यहाँ तक आते आते वो समाप्त हो गए। मैं इस विषय को मैं कल से ही मैं सुसमाचार के साथ में मैं देख रहा था, इस रफ्तार को मैं सुसमाचार के साथ में मैं देख रहा था। प्रभु यीशु का सुसमाचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार भी जब हम देखेंगे इस तूफान के तरह ही, जब हम प्रेरित के 2 अध्याय से जो देखते हैं मंडली की स्थापना होने के बाद में जिस रफ्तार से सुसमाचार का आरंभ हुआ, जिस स्पीड से, जिस वेग से, जिस प्रभाव के साथ में ये सुसमाचार का शुरुआत हुआ था, और उस प्रभाव में, उस तीव्रता में, उस सामर्थ्य के साथ में वो सुसमाचार क्या हुआ, उसका शुरुआत हुआ था। और एक ही प्रचार में, पतरस के एक ही प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। कई सारे लोग मंडली में मिल रहे थे, कई सारे लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे और बहुत ही प्रभावी ढंग से सुसमाचार फैल रहा था और संसार के चारों ओर ये सुसमाचार फैलते 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 जा रहा था। लेकिन आज जब हम उतना तीव्रता से निकला हुआ एक बहुत ही
तीव्रता से, वेग से, स्पीड से, रफ्तार के साथ में शुरू किया गया सुसमाचार, ये ताउते तूफान की तरह 3-4 दिन के बाद में जिसका रफ्तार कम हुआ, उसी प्रकार से हमारा सुसमाचार भी आज आके उसका रफ्तार जो है वो धीमा पड़ गया है। उसका जो वेग है, उसका जो प्रभाव है, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, उसका जो वेग है, जो तीव्रता, जो स्पीड है, वो आज वर्तमान दिनों में आके ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव कम पड़ गया है, उसका वेग, उसका रफ्तार कमजोर पड़ गया है, ऐसा दिखाई देता है ना। लेकिन वचन तो क्या बोलता है? वचन तो बोलता है, यह पहला कोरिन्थ के पत्र 1:18 में क्या बताता है? क्रूस की जो कथा है, अर्थात जो सुसमाचार है, वो क्या है? वो तो विश्वास न करने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए सामर्थ है। सुसमाचार तो सामर्थ है बोल के बोलता है, सुसमाचार तो शक्तिशाली है बोल के बोल रहा है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो हमारा सुसमाचार जो है, जो हम लेके चलते हैं, जो हमारे साथ में है, उसका रफ्तार, उसका जो तीव्रता है, वो कमजोर पड़ गया है। यूहन्ना 3:16 कहने वाले कहते हैं कि संपूर्ण बाइबल का जो सार है, संपूर्ण बाइबल का जो निचोड़ है, वो यूहन्ना 3:16-17, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि दोषी ठहराए, लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाए। ये हमारी बाइबल का निचोड़ है, ये बाइबल का सार है बोल के बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो सुसमाचार, परमेश्वर ने जो जगत को जो प्यार किया, जो प्रेम किया, जिस कारण से उन्होंने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा, और वो यीशु हम पापियों के लिए, वो खुद के लिए नहीं मरा, लेकिन हम पापियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना पवित्र लहू को बहाया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, दफन किया गया, तीसरे दिन में फिर से वो जीवित होके स्वर्ग में चला गया। सारे लोगों के साथ देखते देखते वो स्वर्ग में चला गया, फिर से एक दिन आने वाला। ये सुसमाचार है ना। और इस सुसमाचार का प्रभाव जब आरंभिक दिनों में जब प्रभु के चेलों ने, प्रेरितों ने और अन्य कलीसिया के जब विश्वासियों ने जब प्रचार किया, तो ये सुसमाचार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से फैल रहा था, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा था। लेकिन आज आके है तो प्रभावशाली, अभी भी है, शक्तिशाली है वो सुसमाचार, लेकिन दिखाई ऐसा लगता है हमको, ऐसा महसूस हमको होता है कि इसकी तीव्रता, इसका वेग, इसका प्रभाव कमजोर पड़ गया है। गलतियों के पत्री आज हमने जो पढ़ा, गलतियों के पत्री में यहां पर 6 अध्याय का जो 10 पद से नीचे हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर लिखता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। और यहां पर नीचे आप पढ़ते जाइएगा तो वहां पर कई सारे बातें और भी लिखा है। तो मैं आज हम यहां पर जो जितने भी हमारे चर्च कलीसिया जो हो सकता है कि मोबाइल में जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ पर जितने भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा सुसमाचार है वो कमजोर आखिर पड़ क्यों गया? कमजोर है नहीं, आज भी क्रियाशील है, आज भी सुसमाचार लोगों के जिनमें कार्य करता है, आज भी सुसमाचार सुनने से लोगों का उद्धार होता है, सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा आज भी लोग पाप से, अधर्म से क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन का हकदार होता है। लेकिन आज हमारे गांव में, आज हमारे समाज में ऐसा एक किसी कोने में ऐसा महसूस होता है कि हमारा सुसमाचार जो है उसका प्रभाव, उसकी तीव्रता कमजोर पड़ चुका है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे जो विश्वासी है, हम जो है, हमारा जो जीने का तरीका है वो सुसमाचार के योग्य का न होना, सुसमाचार के योग्य का हमारा जीवन न होने के कारण आज आके इस सुसमाचार का जो प्रभाव है, इस सुसमाचार की जो तीव्रता है वो कमजोर पड़ गया है ना। फिलिपी के पत्री में यहां पर पौल क्या बताता है? फिलिपियों के पत्री यहां पर 2 अध्याय का 27 वचन कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं
कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यहां पर पौलुस फिलिपियों की मंडली को कहता है, और आज हमें भी इतना करो। मैं चाहे तुम्हें देखूं, चाहे मैं तुम्हारे साथ में रहूं चाहे ना रहूं, चाहे तुम मुझे देखो चाहे ना देखो, लेकिन मैं इस बात को सुनने पाऊं। इतना करो कि तुम्हारा जो जीवन है, जो जहां तुम रहते हो, जहां तुम जाते हो, जहां तुम कार्य करते हो, जहां तुम चलते हो, उस जगह पर तुम्हारा जीवन जो है वो सुसमाचार के योग्य हो। सुसमाचार जो हम प्रचार करते हैं, प्रभु में शांति है, प्रभु यीशु में मिलाप है, प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, प्रभु यीशु में पाप की क्षमा है, प्रभु यीशु में आशीष है, प्रभु यीशु में चंगाई है, प्रभु यीशु में सुरक्षा है ना। ये कई सारे बातें, प्रभु यीशु मेले मिलाप के लिए आया, कई सारे सुसमाचार हम इस प्रकार सुसमाचार का रूप में हम लोग प्रचार करते हैं। लेकिन उसके समान वो जो हम बोलते हैं, उसके समान हमारा जीवन हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमारे होनी चाहिए। अब ये न होने के कारण आज यहां आके आज सुसमाचार की तीव्रता, आज सुसमाचार का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ गया है। आज का सुबह ये खंड के द्वारा बताता हूं कि कैसे हमारे सुसमाचार को हम जीवित रह सकते हैं, कैसे हमारे सुसमाचार के वेग को और भी हम बढ़ा सकते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। यहां पर पौलुस बताता है कि परमेश्वर का ठट्टा नहीं उड़ाया, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। यदि तुम शरीर के लिए बोओगे तो शरीर की कटनी कटोगे, लेकिन आत्मा के लिए बोओगे तो आत्मा की कटनी तुम करोगे, बोल के नीचे यहां पर बोलता है कि हो सके सबके साथ में तुम भलाई करो, भलाई करो बोल के यहाँ पर बताता है। हम भले काम में साहस न छोड़े, क्योंकि ये दम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो हमारे सुसमाचार की तीव्रता को और भी मजबूत करने के लिए, उस वेग में लाने के लिए, उसे उसी प्रकार से रखने के लिए, उसी तीव्रता में हमें ले जाने के लिए हमें क्या करना है? सुसमाचार के योग्य जीवन हमें जीनी चाहिए। और दूसरी बात यहां पर बताता है, सबके साथ हमें भलाई करने चाहिए। अगर दूसरे शब्द में कहो तो सभी के लिए हमें अच्छाई हमें बनना है। अच्छे लोगों के लिए सिर्फ हम अच्छे नहीं, लेकिन बुरे लोगों के लिए भी हमें अच्छे ही बनना है और अच्छे कार्य भी करना है। क्योंकि इफिसी 2 का 10 वचन क्या कहता है? इफिसी 2 का 10 वचन में यहां बोलता है, यहां पर क्या क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक बात को नहीं भूलना है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु में बुलाया, हमको चुना है, हमको सृजा है ताकि हम भले कार्य करें, अच्छे कार्य करें, दूसरों के साथ में भलाई का कार्य करें, है ना। भलाई का कार्य, भला कार्य करें, बुरे कार्य नहीं, बुरे काम नहीं, दूसरों के साथ में बुराई नहीं, दूसरे के साथ में खराबी नहीं, लेकिन उसके साथ में अच्छाई को करें, उसके साथ में भलाई को करें। इस बात को यहां पर बताता है, यह बात कहता है ना। लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं? नीचे जब आप 11 पद से नीचे, यहां गलातियों को पत्र 6 का 11 से नीचे जब देखिएगा तो वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, जो शरीर के किसी भाग में जो निशान बनाया जाता है उसमें वह घमंड करते हैं, उसको लेके वो क्या करते हैं? वो दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, कहते हैं कि हम मसीह के अनुयायी हैं, लेकिन उसका जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं है। परंतु जो शरीर में जो चिन्ह किया गया है, जो दाग किया गया है, उसके ऊपर में घमंड करते हुए दिखावा का जीवन जीते हैं। इसीलिए नीचे आके पौल क्या बताता है? मैं ऐसे दिखावा नहीं, ऐसे दिखावा के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, मैं घमंड करता हूं मसीह में। और नीचे कहता है, मैं से गांव में हमारा सुसमाचार कमजोर न पड़ने पाए, उसके लिए हम विश्वासियों को हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य होने चाहिए। बुराई करने वाले भलाई करने वालों के साथ में हम भलाई करते, अच्छाई करते, उनके साथ में अच्छे बनते, लेकिन बुराई करने वाले के साथ में भी हमें अच्छा ही बनना है, उनके साथ में भी हमें भलाई ही करना है, भला का कार्य हमें करना है। भलाई जो है वो आत्मा का एक
फल है, इसी गलती के पत्री 5 अध्याय 22 पद में कहता है। 9 फल में एक फल क्या है? भलाई भी है। और आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए लोग भलाई का कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और भलाई का काम करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटना है, हमको पीछे नहीं हटना है। शायद किसी को सहायता करना पड़े, किसी को मदद करना पड़े, है ना, किसी के साथ में जाना पड़े, चाहे किसी क्षेत्र में हो, उसको सहयोग करना पड़े। अगर हमको अवसर मिले, अगर हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए उसके साथ में, ताकि हमारा जो सुसमाचार है वो प्रभावशाली बनी रहे और वो सुसमाचार लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, है ना। लेकिन हमारा जीवन जो है सुसमाचार के योग्य न होने के कारण आज हमारे सुसमाचार की तीव्रता, सुसमाचार का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ गया है? आज विश्वासी तो कहते हैं, विश्वासी नाम के लिए हैं। मैंने उस रविवार भी कहा था, 2 प्रकार के विश्वासी चर्च में होते हैं। एक वो जो अपने पाप को पश्चाताप करके यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और वो जो अपने पाप को पश्चाताप किए बिना यीशु पर विश्वास करते हैं। और अपने पाप के प्रति पश्चाताप किए बिना जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन सही नहीं होता है, वो बदनामी का कारण बनता है। लेकिन जो अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु को विश्वास करता है, उसका जीवन सुसमाचार के योग्य होता है। अगर ऐसा है तो आज हमें अपने पाप अधर्म से पश्चाताप करके हमारे समाज में, है ना, हमें अच्छा जीवन जीनी चाहिए। एक दिन हमारे भाई के घर में, शायद मैं विनोद भाई के घर में था, तो वहां पर क्या हुआ, बहुत दिन पहले की बात है, मैं गया तो वहां पर एक व्यक्ति बोला मैं भी विश्वासी हूं, लेकिन पूरा पिया हुआ है। वही अच्छे सच्चे विश्वासी वैसा नहीं होता है ना? अशुद्ध वस्तुओं को हाथ नहीं लगाता है सच्चे विश्वासी। कई सारे लोग बुरे बुरे पदार्थों को खान पीन करते हुए जीवन जीते हैं और कहते हैं विश्वासी। रविवार आराधना में जाने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जीवन में, घर में हमेशा किसी लोगों का झगड़ा होते रहता है, रात दिन झगड़ा होता है, अशांति होता है ना, सुसमाचार के योग्य जीवन कहां रहा? सिर्फ चर्च में आके 2 घंटे ताली बजाने से, हाथों को उठाने से, भजन गाने से, वचन को पाठ करने से होगा नहीं। लेकिन हमारा जो जीवन है वो जहां रहता है वहां पर सुसमाचार के योग्य होने चाहिए, तब हमारा सुसमाचार की तीव्रता जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगी और वो सुसमाचार लोगों के जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। हिब्रू 13:16 में क्या बोलता है? यहां पर बताता है 13:16, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इसी प्रकार याकूब 4:17 बताता है, याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। और पहला पत्रुस 3:9 से लेकर मैं 13 तक पढ़ के आज की जो वचन है वो समाप्त करना चाहता हूं। 3:9 से लेकर 13, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मिल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उद्यजित रहते हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कोई नहीं है। इसलिए प्रियो, हम जो समाज में रहते हैं, हम सुसमाचार को बढ़ाने वाले हैं। लोगों के जीवन में आज लोगों के जीवन अशांति से भरे हुए हैं, है ना। वो लोगों के जीवन में शांति को पहुंचाने वाले, सुसमाचार के पहुंचाने वाले हम लोग हैं। लेकिन आज हमारा जीवन समाज में, परिवार में सुसमाचार के योग्य, बाइबल के वचन के योग्य अगर नहीं है तो हमारा सुसमाचार की तीव्रता, प्रभाव कम पड़ जाएगा। इसीलिए इन बातों को मन में रखें और आने वाले दिनों में ऐसा जीवन हमको जी के दिखाना है, जीना है। उन सारी बातों को एक बार हम पूरे ऊंचे में पहुंच जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनता है। अभी हम लोगों ने पत्रस के पत्र में पढ़ा, और
हमारे द्वारा सुसमाचार बिखरना नहीं चाहिए, लेकिन सुसमाचार की तीव्रता बढ़नी चाहिए और लोगों तक सुसमाचार पहुंचनी चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।